एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और हर एक बात पर फौरन यकीन कर लिया करते थे। इनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग इसकी नसीहतें सुन तो लेते थे लेकिन इन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने इनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लूट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आवभगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने इन्हें धोखा देने की सोची। इसने लोगों को कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहां एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो? किया कोई खुशक दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहां बैठा इस पर गौर करता रहा, लेकिन जब तक आजमा ना लिया जाए, दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर गए। उन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ। भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मुहसिन हैं इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो उतार सकूं। लोगों ने इसके खुलूस की तारीफ की और इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। इस अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया लेकिन वो ना माने तो लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को ठग वहां गया और रकम गनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए। ठग के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। इधर एक अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर-व-फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये कोई धोखेबाज है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग चुप कर आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसाया। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदम भरता घर आ गया और मजे से लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दुगनी रकम पाई। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने इनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहां ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और इसे कहने लगा कि अल्लाह का फजल है, मुझे और दौलत नहीं चाहे। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने रकम चादर में बांध दी है। उसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। इधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो वहां से रकम गायब थी। उन्होंने अपने सर पीट लिए। वो ठग की तरफ आए लेकिन वो भी गायब था। शाम तक वो इसे ढूंढते रहे लेकिन ना मिला। इधर ठग 2 दिन तक मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रुककर जब इसने गठरी खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर हैं। वो बड़ा सटपटाया। इसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी ना किसी तरह इसकी ठगी का अंदाजा हो गया और इसने मौका से फायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग इसकी बात पर यकीन करने के बजाय इसे ठग समझते और खूब मोहरिमत करते। लिहाजा इसने किसी जाने ही में आफियत समझी। इधर गांव में जब लोग काफी परेशान हो गए तो अक्लमंद आदमी ने इन्हें सारा वाकया बताया और इनकी रुख में भी वापस कर दी।
لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا، خود لوٹ گیا۔